हेलो दोस्तों, जय जय राजस्थान, जय माइड भाषा। किए हो भाई सगला? उम्मीद करूँ बढ़िया होगा। तो आप पढ़ने लग रहे हैं आरपीएससी स्कूल व्याख्या था राजस्थानी के बारे में। और पीछे आप एक क्लास डाल चुके हैं राजस्थानी की। आज है दूसरी क्लास। इनमें आप राजस्थानी भाषा की जो बोलियाँ हैं या फिर जो राजस्थानी भाषा को क्षेत्र है बिंगा बारे में पढ़ांगा और राजस्थानी बोलियाँ की जिसकी विशेषता है बंगा बारे में पढ़ांगा। पिछली क्लास में आप पढ़ो राजस्थानी भाषा है बिंगी उत्पत्ति किया हुई। आज आप पढ़ांगा राजस्थानी भाषा के क्षेत्र के बारे में, बोलियां और विशेषता के बारे में। तो पहला आप यूँ पहला पढ़ चुके हैं कि सब पहला संस्कृत आई। संस्कृत तो बाद में वैदिक और लौकिक संस्कृत दो भागा में बंटड़ी ही बा। फिर लौकिक संस्कृत भी है जबकि आगे कई भागा में बंटी। जियाँ कि लौकिक संस्कृत तो बाद में पाली आई। पाली भी दो भागा में बंटी, पहली प्राकृत दूजी प्राकृत। फिर भी बाद में अपभ्रंश आई और अपभ्रंश बाद में राजस्थानी रूप प्रकट हुए है। अब जकी बात संरचना है बिंगा बाद में आप पढ़ांगा कि इनको क्षेत्र की किसो किसो है, यानी कितना क्षेत्र में बोली जावे, कितना लोग इन्हें बोले। और बिंग बाद में इनकी जकी प्रमुख प्रमुख बोलियाँ हैं वे कितनी है, बांगो के नाम है, कट्ठे कट्ठे बोली जावे। और बिंग बाद में आप पढ़ांगा विशेषता है, यानी प्रत्येक बोली की विशेषता बिंगी के विशेष एक खामी है वे आप पढ़ांगा। तो शुरू करा भी पहला यदि थे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो ने ज़रूर लाइक कर दियो और कमेंट भी एक प्यारा से लिखियो। और पीछे की अपनी जी क्लासा हैं वे थाने किया लाग रही है और आ क्लास थाने किया लागे जरूर बताइयो। थे रिस्पॉन्स बहुत कम दो कई बार, तो बढ़िया कौन लगे यहाँ तो कमेंट जरूर कराया करो बढ़िया बढ़िया, ताकि माने हौसलो रहे। अब आप शुरू करांगा। पहलो बिंदु है क्षेत्र बोलियां विशेषता में। राजस्थानी भाषा रे उद्भव बाबत न्यारे न्यारे मत मतांतरा री परख कर्या पछे मरु गुजरी अपभ्रंश शू इन भाषा री उत्पत्ति होने रो मत सार्थक लागे, क्योंकि जूने गुजर देश में गुजरात और गढ़करे राजस्थान शामिल हा और अठेरी भाषा गुर्जरी अपभ्रंश रही है। तो गुर्जरी अपभ्रंश आपा उत्पत्ति मानस का जियाँ की पिछली क्लास में आप पढ़ो कि गुर्जरी अपभ्रंश ज़्यादा समीचीन है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, और गुर्जरी अपभ्रंश गुजराती निकली है और जबकि दूसरी सोरसनी अपभ्रंश है भी हिंदी निकली है। तो ये चीज़ें भी थाना ध्यान रखनी है। अब है अगलो बिंदु। जूने भगत सुई गुजरात और राजस्थान का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहा है। दोनों प्रांत सांगोपांग समानता व रखे, यानी कि दो जगह राज्य करने करना होगा समानता तो आपस में होगी। थे जानो जिया कि अब राजस्थान और गुजरात की जी बॉर्डर है अभी पर जगह दोनों साइड लोग होसी तो बॉर्डर निकलते हैं। यहाँ थोड़ी है कि इले साइड में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाओ, बहुत ज़्यादा फर्क को नहीं आवे। बीच में कोई मतलब एक नक्शे पर जगी है ली खिंचुड़ी हुआ है जिया कि इन्हें थे मानस को और राजस्थान है, अट्ठा जिया राजस्थान है और अट्ठा जिया गुजरात है नीचे। तो अट्ठा की बॉर्डर है अभी में कोई बीच में यहाँ थोड़ी है जिया भारत पाकिस्तान की बॉर्डर है जिसकी बंद कर दी है तो लोग आपस में मिले जुले कौन तो परिवर्तन आसी। अट्ठा का लोग तो इन्हें बिन्ना आर पार जा सके नहीं, तो अट्ठा का लोग और अट्ठा का दोनों साइड का जगह करने का लोग होसी बांगा अंदर, चाहे बांगी संस्कृति हो, चाहे बांगी बोली हो, चाहे बांगो फैन बनाओ तरीको हो, या फिर कोई प्रकार का जगह उत्सव त्यौहार, या फिर कोई प्रकार का मंदिर मालिया मेल, या फिर घर द्वारा कुछ भी हो, वे सारा क्या है बांग अंदर कुछ ना कुछ समानता हुआ ही है। क्यों हुआ है? क्योंकि वे आपस में एक दूसरों कनेक्टेड हुए, एक दूसरों जुड़ेड़ा हुए, नज़दीकी हुए और बांग बीच में नज़दीकियाँ हुए। इन कारण राजस्थान और गुजरात जो है, राजस्थान और गुजरात है मांगी दोनों की सांस्कृतिक संबंध आपस में रहा है, दोनों प्रांत सांगोपांग समानता में रखा है। ठीक है, अब आप पढ़ना आगे। 15वीं शताब्दी तई राजस्थानी और गुजराती भाषा मूल रूप से एक ही भाषा ही। तो 15वीं शताब्दी तक राजस्थानी और गुजराती एक ही भाषा ही। और इन वास्ते थे देखोगा जिया आपने राजस्थान का जगह
नृत्य है बे गुजरात के नृत्य में मिले घना सारा नृत्य है थाने ध्यान हो सी। जी हाँ गुजरात में गरबो वगैरह करो जावे तो आपने भी 2-3 नृत्य है जो कभी बिल्कुल सेम टू सेम मिले पर मैं आपका नाम बांगा थोड़ा अलग रख लिया है। और बिया ही जिया डांडिया वगैरह हुआ है बिया गुजरात में जिया चंग वगैरह खेलो जावे बिया आपने भी खेलो जावे तो बे सब चीज़ें और अठे भी मिलते हैं। और पहला भाषा भी एक ही अब थोड़ा बहुत फर्क आ गया 15वीं शताब्दी बाद में। तो आ बात हम ध्यान रखनी। अब है उद्भव सु लेर अबार ताई उद्भव कठू हो सोर से नहीं अब रंसू हो है ठीक है। अबार ताई 1200 बरसारी इन असंजोग साहित्यिक और लौकिक यात्रा पछे आज राजस्थान विश्व री समृद्ध टीम बसावा में 16वीं ठोड़ रखे ठीक है। 16वां स्थान रखती है 16वां स्थान है रो रखे और लगे टके 10 करोड़ लोगों की माइड भाषा है। वो बिंदु थाने बिल्कुल ध्यान रखना है कि राजस्थानी भाषा ने बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है तो लगभग 10 करोड़ है। और आके है ठोड़ कितनी रखा है यानी स्थान कितनों कौन सी जगह बनावा है तो 16वें नंबर पर आवा है एक प्रकार ठीक है। अब है राजस्थानी भाषा रा बोली क्षेत्र में राजस्थान प्रदेश साथ पड़ोसी राज्य पंजाब हरियाणा और मध्य प्रदेश रा कई जिला शामिल किया जा सके। तो पंजाब का जगह हरियाणा और मध्य प्रदेश ये जगह राजस्थान जगह बॉर्डर पर लागे तो बंग नज़दीकी बॉर्डर के नज़दीक जगह जिला है बा में भी के है राजस्थानी बोली जाएगी। जिया मैं थाने पहले ही बता चुकी हूँ जिया कि वो राजस्थान है अठे पंजाब है अठे हरियाणा है और अठे गुजरात वगैरह है तो वो मध्य प्रदेश है और अठे गुजरात है ठीक है। तो ये जगह राज्य है आंग अंदर जगह बॉर्डर के नज़दीकी एरियो है तो पिंगमा तो क्या है थाने बताऊँ वो जो एरियो है इतो इगमा के उसी राजस्थानी बोली जाएगी। वो सब इन बात में इन लाइन में कहना चाहे ब्यू बाद में है इन शू सिद्ध हुए कि राजस्थानी भाषा रो बोली क्षेत्र का खासा लंबो चौड़ो है यानी कि 3-4 राज्य में बोली जो 4-5 राज्य भारत को थे 4-5 राज्यों की बोली है लगभग 10 करोड़ लोग इन्हें बोले। और 1200 ईस्वी 1200 वर्षों की यात्रा ने आज तक करी है राजस्थानी कठू लेर घट तक मैं थाने पिछली क्लास में बतायो संस्कृत लेर चाली है। और संस्कृत इकट्ठा है जब जका प्राचीन अपना पूर्वज आर्या बे आया कठाया पंचनद मार बस्या और बठू बे बोलने लग गया और धीरे धीरे भाषा में परिवर्तन होते गयो। और संस्कृत का 2 भाग हा वैदिक लौकिक बाद में फिर पाली का फिर पाली और प्राकृत में पहली प्राकृत दूसरी प्राकृत आई फिर भी बाद में अपभ्रंश आयो अपभ्रंश बाद में जी मारू गुजरी अपभ्रंश हैं राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो आ थने बढ़िया तरह लाइन रट लेनी है किया भी प्रश्न आयो जा सके तो ये चीज़ें याद रखनी है। और मैं थाने पहला भी कहो पिछली क्लास में आप फिर कहूँगा कि ये जगह मैं बिंदु करवाने ला रही हूँ ये थे बढ़िया क्लास रोके अच्छी तरह नोट्स बनाओ आप हाथों में लिखो और बढ़िया तरह मैंने याद करो। ये प्रश्न आमू यहाँ से और कठिन को नहीं आवे बढ़िया बुक के अंदर हूँ मैं पढ़ के और ये चीज़ें मैं थाने देने लग रही हूँ तो अने बिल्कुल भी थे इग्नोर कौन करनी है सारी ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य रा विद्वाना राजस्थानी भाषा री बोलियां ना कई वर्गीकरण करया है जिनमें खास इन बात है। तो अब कई विद्वान हैं जो राजस्थानी भाषा रो वर्गीकरण कर्यो है तो भी मैं जका खास है भी आप पढ़ांगा। पश्चिमी राजस्थानी जकी है मैं एक क्लास में मैप थाने दिखाना भूल गयो नहीं तो आप एक हो सके चलो अगली क्लास में मैं होए तो थाने मैप बना के और मैप के ऊपर ये सारी चीज़ें जिसकी भाषा और बोलियां हैं राजस्थानी की बोलियां हैं जिसकी और मांगो क्षेत्र है भी हिसाब में आप मैप बना के अगली क्लास में डाल देवांगा या फिर ना हो तो मैं सीधी एक बढ़िया PDF टाइप बना के और मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा थे बढ़िया तरह बिना टलिया। अब राजस्थान है जो वो राजस्थान मानो थे अट्ठा पश्चिमी जो है बिंगी बात होना आ रही है वो पश्चिमी एरियो है अट्ठे की बात होना आ रही है। जोधपुरी खड़ी राजस्थानी यानी ठेठ अथुणी मारवाड़ी थटकी थड़ी बीकानेरी बागड़ी शेखावटी मेवाड़ी खेराड़ी सिरोही क्षेत्र बोलियाँ गोड़वाड़ अड़े देवड़ावाटी तो ये सारी बोलियाँ इतना क्षेत्र की है लगभग पश्चिम की तो ये इंग मान लाग रही है। ब्यू बाद में है
उत्तर पूर्वी राजस्थानी अहीरवाटी मेवात 8 एरिया ई एरिया की बात करना लग रहा है। तो उत्तर पूर्वी राजस्थानी अहीरवाटी और मेवाती भी बाद में मध्य पूर्वी राजस्थानी ढूंढाड़ी, तो ई एरिया की बात होने लग रही है। तो रावटी, खड़ी, जयपुरी, काठोड़ा, राजावाटी, अजमेरी, किशनगढ़ी, चौरासी, नागरांचल, हाड़ौती। तो यानी कि इन क्षेत्र में ये उपबोलियाँ हैं। क्या है? उपबोलियाँ, यानी कि बोलियाँ। राजस्थान की बोलियाँ किसी है? जी हाँ, मैं थाने बता दी। एक तो होगी मारवाड़ी, फिर एक होगी ढूंढाड़ी, एक होगी मेवाती, एक मालवी, बागड़ी, ये सब के हैं बोलियाँ हैं। और अंग आगे भी उपबोलियाँ हैं। जी हाँ, ये चीज़ें मैं थाने बता दी। थटकी, थली, बीकानेरी, मांगड़ी, शेखावटी, ये सारी की है उपबोलियाँ हुआ। अब है दक्षिणी पूर्वी। दक्षिणी पूर्वी में क्या है? मालवी, रांगड़ी, इन क्षेत्र की बात होने लग रही है। फिर बाद में दक्षिणी राजस्थानी निमाड़ी, इन क्षेत्र की बात होने लग रही है। ठीक है, ये निमाड़ी। तो ये उपबोलियाँ भी है जगहों को वर्गीकरण करेडो है। तो ये भी थाने ध्यान रखनी है। ये मैं बना के मैं थाने और PDF डालने की कोशिश करूँगा, या फिर क्लास में हो उसके अगली क्लास में डाल दूँ। अब है प्रोफेसर नरोत्तम दास स्वामी। आगे बहुत राजस्थान की पुस्तकें है, बहुत अच्छी अच्छी हो सके तो मंगवा के पढ़ी हो, लेकिन अभी थार का टाइम को नहीं। अभी थे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, क्योंकि बीच में अगर ज़्यादा अपन के पढ़ित्य प्रदर्शन कौन करना है, सिर्फ अपन के लिए सिलेक्शन चाहिए, एक सीट चाहिए। तो बी वास्ते अपन जो टारगेट है वो है अपन सिर्फ RPSC को सिलेबस, अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बढ़ांगा, भी फालतू चीज़ें ज़्यादा कौन पढ़ना। तो अब है जगह नरोत्तम दास स्वामी है। अंग 12 में एक है राजस्थानी की 4 बोलियाँ मानी है। कितनी बोलियाँ मानी है? 4 मानी। एक तो अंगों प्रश्न इं भी बन सके कितनी बोलियाँ मानी है, भी बाद किसी किसी मानी है, बे भी थाने याद रखनी है। पश्चिमी राजस्थानी मानी है एक तो, जखीन आप मारवाड़ी खेवा। और मारवाड़ी खटे खटे बोली जाए, एक तो जोधपुर में बोली जाए, उदयपुर में बोली जाए, जैसलमेर, बीकानेर, शेखावटी और शेखावटी या शेखावटी का क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब क्षेत्र, एरियो। तो के क्रिया उदयपुर ने इन्हें मारवाड़ी में यहाँ शामिल कर ली। याद रखियो, कथन थारकनु कथन सत्य है, सत्य में पूछ सके और फर्स्ट ग्रेड में पेपर में कि नरोत्तम दास स्वामी मारवाड़ी क्षेत्र में उदयपुर ने शामिल करे। अब थे सोचूगा उदयपुर तो मेवाड़ में आवे, तो थे गलत मानूंगा, लेकिन थारो उत्तर वो है गलत हो जाएगा और थारा नंबर कट जाएगा। तो ये चीज़ को थान ध्यान रखना है कि वो नरोत्तम दास स्वामी है के क्रिया उदयपुर ने मारवाड़ी में शामिल करे है। जैसलमेर, बीकानेर, शेखावटी भी यहाँ तो अलग आवे, लेकिन शेखावटी भी यहाँ के क्रिया मारवाड़ी में शामिल कर लियो। अब भी बाद में पूर्वी राजस्थानी जिसकी ढूंढाड़ी, जयपुर और हाड़ौती क्षेत्र। अब हाड़ौती है बा भी एक उपबोली है, बा आपने जिसकी 7-8 मुख्य मुख्य बोली हैं। हाड़ौती एरियो अलग है, वो भी आँख एक ढूंढाड़ी में शामिल कर लियो। ठीक है, यानी कि जयपुर और ढूंढाड़ क्षेत्र। हाड़ौती में क्या? कोटा, बूंदी, बाना, झालावाड़ 4 जिला आवे। और थाने एक बात भी ध्यान रखनी होसी कि वर्तमान में जगह जिला बने हैं। अब जिला की संख्या होगी 50 और संभाग हो गया 10। तो जब हाड़ौती हो भी अंदर कोई चेंजमेंट को नहीं हुआ शायद तक, भी 4 जिला पड़े है। अब है उत्तरी राजस्थानी में आके अलवर क्षेत्रीय, मेवाती और अहीरी बोलियां रखी है। और दक्षिणी राजस्थानी में आके मालवी ली और मालवी के अंदर मालवा और निवाड़ी बोलियां ने ली है। तो वो थारा वर्गीकरण याद रखना है। नरोत्तम दास स्वामी को 4 बोलियां बताई है। पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, और भी बाद में बताई है पूर्वी राजस्थानी ढूंढाड़ी, फिर उत्तरी राजस्थानी अलवर क्षेत्रीय मेवाती अहीरी बोलियां, फिर भी बाद में बताई है दक्षिणी राजस्थानी मालवी, मालवा, निमाड़ी बोलियां। ये तो थाने ध्यान रखना है। अब है मोतीलाल मिनारिया। मोतीलाल मिनारिया राजस्थानी भाषा री 5 बोलियां मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मालवी, मेवाती, वागड़ी मानता तथा वारो बोली क्षेत्र समझाए हुए। तो अब पहला थे नरोत्तम दास स्वामी को अलग लिख लियो। ठीक है, भी बाद में मोतीलाल मिनारिया को अलग लिखो थे। मोतीलाल मिनारिया जी है बाकी करियो है। आप 5 बोलियां बताइए, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मालवी, मेवाती, वागड़ी।
बीहू बाद में है राजस्थानी भाषा री बोलियां बाबत हुएड़ा वर्गीकरण में सार शू विवेचित कर्या पछे इन 7 खास बोलियां सामने आवे। तो आ चीज थाने ध्यान रखनी है कि 7 है जिकी खास बोलियां हैं। कितनी है? 7 खास बोलियां हैं। मुख्य रूप से क्या है? 7 बोलियां हैं। कौन कौन सी है? एक मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, ढूंढाड़ी है, हड़ौती है, वागड़ी है, मालवी है, मेवाती है, ये सब शामिल है। राजस्थानी भाषा री इन बोलियां री कई उपबोलियां हैं जिनसु भाषागत फुटरापे में बदापो हुए, यानी कि भाषा की सुंदरता बढ़े। तो ये जकी 7 है बे तो है बोलियां राजस्थानी की। और बीहू बाद में जकी आगे होसी वर्गीकरण बन आप के बोल से उपबोलियां, और बे भी मांगो भी बहुत महत्व है, क्योंकि अलग अलग छोटी छोटी जकी भाषा है मांग लोग जुड़ेड़ा हुए और सारी जकी बोलियां हैं बांगो अलग अलग महत्व हुए। तो अब आप आगे पढ़ांगा। हाँ, 7 बोलियां रा बोली क्षेत्र और विशेषता मारो विवेचन अठे विस्तार से प्रस्तुत है। तो अब आप पढ़ना है सब पहला मारवाड़ी के बारे में पढ़ांगा। आप सब थे मानस को कि बड़ी जकी है मुख्य बोली है, जकन आप कह कि राजस्थानी भाषा किसी बोली में संबंधित है, या फिर जिया मारवाड़ी जी की बोली है भाई एक प्रकार राजस्थानी है, मारवाड़ी ही है भाई प्रतिनिधि बोली है, इन आप राजस्थानी कहवाएं। यानी सब मुख्य बोली, सब एक नंबर, सब ज़्यादा क्षेत्र में बोलने वाली और सब प्यारी बोली है। बियाँ तो सारी प्यारी है लेकिन सब अच्छी बोली है मारवाड़ी। इनको क्षेत्र भी ज़्यादा है और राजस्थान की प्रतिनिधि बोली है मारवाड़ी। अब इन आधार पर ही आप इन्हें राजस्थानी की जिया की खड़ी बोली है भाई क्या है राजस्थान की जी आपने भारत की मानक भाषा हिंदी है, खड़ी बोली बिया ही मारवाड़ी की है, राजस्थानी है। तो अब राजस्थानी भाषा री बोलियों में शेषु में ताऊ बोली मारवाड़ी मानी जावे। इन रे नामकरण रो आधार जूनी मारवाड़ रियासत रही है, यानी कि मारवाड़ जोधपुर और बिना आसपास को जो क्षेत्र है बिना आप बोलांगा मारवाड़, और बट्ठे की बोली के बोलांगा मारवाड़ी बोलांगा, सीधी सी बात है। तो बी क्षेत्र के आधार पर ही है इनको नाम मारवाड़ी पड़ो है। इन रो मानक रूप जोधपुर और उन रे नेड़े तेड़े क्षेत्र में बोली जाए, मैं थाने बता दियो। इन री कई बोलियां हैं जिनके साथ मारवाड़ी राजस्थान रा जोधपुर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू रे साथ पड़ोसी राज्य पंजाब रे हबोर, फाजिलका, हरियाणा रे सिरसा और हिसार क्षेत्र में बोली जावे। तो ये प्रश्न थाने के है कि बहुत ही महत्वपूर्ण समझ के पढ़ना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। थारको पूछो जा सके कि मारवाड़ी है जी पंजाब रे किसे किसे जिला में बोलिया जा सके, तो हबोर और फाजिल का है पंजाब का जिला जठे मारवाड़ी बोली जाओ, और हरियाणा का सिरसा और हिसार, ये दो जिले है थाने जरूर याद रखना है। मोस्ट है ये, किया भी प्रश्न पूछो जा सके, और कोई भी थाने एक भी लाइन आपको छोड़नी को नहीं, सारी ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है। बढ़िया तरह लिखो, अच्छी तरह आप रजिस्टर में नोट्स बनाओ घरे, और भी बाद में जब क्लास कंप्लीट हो जाए रिवीजन करो, और जब अपनी क्लास सागे सागे चलती हुए तो रोक रोक के लिखा करो, सागे सागे नोट्स बना लिया करो। क्लास कंप्लीट होने के बाद में भी एक बार भी ने पूरा पढ़िया करो, और हर 7 दिन बाद में भी रिपीट कराया करो, ताकि थाने बाद में समस्या ना आवे। क्योंकि अब जी आप सागे सागे पढ़ना तो आपने आसान लगे, जब लास्ट में मैटर बहुत सारो इकट्ठ हो जाए भी बाद में आपने याद को नहीं हो, फिर आपने टेंशन हो जाए, आप डिप्रेशन में आना लग जाए। तो बिया थाने कौन करना है मैं थाने बता दिया, अब भी थे सागे सागे तैयारी रखो, सागे सागे कोई भी चीज़ समझ में ना आवे भी रट्टो मार लियो, बाकी समझ में आने वाली कई चीज़ को नहीं। आप राजस्थान गए यहाँ तो सौखी सौखी चीज़ें हैं, बिल्कुल आराम समझ में आने लग रही है, तो अच्छी तरह याद करियो ने। अब है डॉक्टर गिरियर्सन आप रे सर्वे में मारवाड़ी बोली बोलने वाला की संख्या 60 लाख की है, पर आबार री गिनतवार मुजब इन बोली ने बरतन वाला लोग 3 करोड़ रे लगे टगे है। तो मारवाड़ी अब देखो मैं थाना बताया कि राजस्थानी बोली है बा लगभग कितना लोग बोले 12 करोड़ लोग बोले। अब बिंगीज की एक उपबोली है सब मेन मारवाड़ी, तो मारवाड़ी ने ग्रियर्सन कितना लोग बताया कि कितना लोग बोले 60 लाख बताए, लेकिन वर्तमान बन जद बतायो ग्रियर्सन बे टाइम में, लेकिन अब 3 करोड़ लोग लगभग लगे टगे मतलब है लगभग 3 करोड़ लोग बोले, ठीक है। यानी 12 करोड़ में 3 करोड़ गया, 3 करोड़ के बोले मारवाड़ी बोले। एक एक चीज़ अपन जोड़ के पढ़नी है, कोई भी चीज़ छोड़नी को नहीं है। अब है मारवाड़ी की उपबोलियाँ में बीकानेरी, थली,
थटकी, बागड़ी, शेखावटी, गोड़वाड़ी, देवड़ावाटी आदि खास खास गिनी जा सके। तो ये भी थाने जरूर याद रखनी है। थाने पूछ सके चार ऊपर प्रश्न बना के दे देसी कि मारवाड़ी की उपबोलियाँ नहीं हैं तो इमू 3 दे देसी और एक कोई और दे देसी। तो थाने ये याद होनी चाहिए, बागड़ी, शेखावटी, गोड़वाड़ी ये सारी क्या मावे, मारवाड़ी मावे। अब है मारवाड़ी साहित्य री मानक बोली, मारवाड़ी साहित्य री मानक बोली बन सकी है। काव्य में इनकी डिंगल शैली घनी चावी हुई है। आ चीज़ मैं थाने बताई, डिंगल और पिंगल। और अलग भी आप एक दिन की डिंगल और पिंगल के बारे में बहुत ज़रूरी है कि हर परीक्षा में प्रश्न आवे और बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा गलत भी करा। एक प्रश्न है बहुत ही फेमस है कि पृथ्वीराज रासो की जी शैली है बा डिंगल है या पिंगल है। तो बिंगो ध्यान रखना है क्योंकि बा बिया तो के है बिना देख गए तो यहाँ लगे जिया कि आप सोचा कि आ डिंगल हो सके, ठीक है। लेकिन बा पृथ्वीराज रासो पिंगल शैली में संबंधित है और लोग बिना डिंगल करके गलत कर ले। बिया भी आप एक दिन अलग वीडियो बनावांगा जगह में आप पूरे विस्तार में पढ़ांगा कि डिंगल शैली की है, पिंगल शैली की है। डिंगल में किसी किसी रचना हुआ, पिंगल में किसी किसी आवे। लेकिन अब आप एक इंगे बेसिक चलन आ गए हैं, भाषाओं संबंधित पढ़ना आ रहे हैं तो एक आप इतो ही पढ़ लेंगे। अब है मारवाड़ी साहित्य मानिक बोली है। काव्य में इनकी डिंगल शैली घनी चावी हुई है, यानी घनी प्रसिद्ध है, घनी फेमस है। अब आप आगे पढ़ना मारवाड़ी बोली री विशेषताएं। मारवाड़ी बोली री विशेषता पढ़नी है। तो पहले बहुत है मारवाड़ी बोली में संबंध कारक सारू, रा, री, रे, रो बरते जे, यानी कि आप कोई चीज़ को किंग आगे संबंध हुए वो दर्शाणु है वाक्य के अंदर। तो बिंग अंदर की है बीच में रा, री, रे आसी। जिया हिंदी में का है नहीं, जिया ये तो सुरेश का पेन है तो का लगा दियो आप संबंध दर्शान खातर, है ना। का लगा दियो, ये तो उसका घर है तो का लगा दियो उसका घर है, ठीक है। बिया इम राजस्थानी में क्या है वो बी रो घर है, ई रो घर है, इन रो है, उन रो है। तो इसमें क्या है री, रो, रे, इस प्रकार ये सब संबंध कारक होते हैं। अब है संयोजक अव्यय रूप में ने और के बरत्यो जावे। बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं, हमें ज़्यादा समझाने की कोई जरूरत है ही कोई नहीं। बै और वै बिचाले री ध्वनि में वै इन री ओळखाण है, ठीक है। बीहू बाद में है मारवाड़ी में भविष्यकाल की क्रियाओं में धातु सागे हूँ, हाँ, हूँ, ही प्रत्यय जुड़े हुए। अगलो बिंदु है इन बोली में संगीत री दीठ सु मान राग जग चाव है। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है, वो भी थाने याद रखना है। किसो है मान राग में संबंधित है मारवाड़ी बोली। एक तो डिंगल शैली में संबंधित है मारवाड़ी, एक भी बाद में मानक है राजस्थानी की, भी बाद में है मांड, फिर भी बाद में इसकी बोलियां बे थान ध्यान रखनी है। और किसो किसो क्षेत्र है वो थान ध्यान रखना है, कितना लोग 3 करोड़ लोग बोले वो थान ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें थाने याद रखनी है। भी बाद में मारवाड़ी में मुम्मल, ढोला, बगड़ावत, काचबो आदि लोकगीत चाव सुन गाया जावे। तो ये भी थाने याद रखना है। आंगो जका नाम देगी मुम्मल, ढोला, बगड़ावत, काचबो आदि किसी बोली में संबंधित है। नीचा मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी ऑप्शन देते सी तो थाने पतो हो सी कि मारवाड़ी में पढ़िया तो ही थे मारवाड़ी करूँगा, नहीं तो गलत करूँगा। तो सीधी सी बात है, थाने याद रखना है। अब है ढूंढाड़ी। मारवाड़ी बाद में अपन पढ़ना है ढूंढाड़ी के बारे में। ढूंढाड़ क्षेत्र बोला जयपुर वाला एरिया है, जयपुर और बिना आस पास को जो क्षेत्र है। पहला आमेर पर कछावा जो राजमा सोबन शासन करो और बठे गा लोग जगह बे ढूंढाड़ी बोलता क्योंकि अभी क्षेत्र ने ढूंढाड़ भी कहता। तो अब है इन बोली रो नामकरण ढूंढाड़ क्षेत्र रे आधार माते हुए है। इनने जयपुरी क्यों जाए, यानी कि ढूंढाड़ ने के मांगा जयपुरी, क्योंकि जयपुर की बोली है। जयपुर, ढूंढाड़, आमेरी ये सब सारी एक ही जगह का नाम है। ढूंढाड़ी बोली जयपुर और उनरे आखती पाखती क्षेत्र में बोली जावे, यानी कि बिना आस पास के क्षेत्र में बोली जावे नज़दीक की एरिया में। ढूंढाड़ी रहे उत्तर पूर्व में मेवाती, यानी जयपुर वालों जो एरिया भी ऊपर में के बोलते हैं मेवाती, यानी कि मेवाती कटासी अलवर भरतपुर वालों जो एरिया बठा मेवाती। बीहू बाद में है अगुण में ब्रज, फिर इन्हें भरतपुर का नहीं ब्रज और बुंदेली बोली जाएगी। फिर दिखनाद में मालवी, यानी थोड़ी नीचे दक्षिण का नीचे है मालवी होसी, यानी कि जठे आपा जयपुर है बिना पगा में नीचे जो को क्षेत्र है बे बठे मालवी बोलेगा। और उत्तराद आथुन में मारवाड़ी बोली जावे, यानी कि जो
बिंगो बाई साइड है, लेफ्ट साइड है जियाँ वो राजस्थान वो जियाँ ढूंढाड़ी क्षेत्र है। बिंगा इली साइड में क्या है, मारवाड़ी है। ठीक है, अपन जी बताई पढ़ी। अट्ठा है जी मेवाती और मेवाती होसी। इन्हें ब्रज वालो एरियो आसी, अठे ब्रज वालो एरियो आसी। और इन्हें जो है आप मैं थाने बता दियो अथुन में किसो आसी, मालवी आसी। ठीक है, तो यहाँ थाने याद रखना है। अब है इन रो मानक रूप जयपुर नगर में बोले जावे, तो ढूंढाड़ी रो मानक रूप कटे बोले जावे, जयपुर में बोले जावे। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, याद रखना है। इन री बोलियों में तोरावटी, खठोड़ा, चौरासी, नागराचल, रजावटी राजावटी शामिल है। तो ये चीज़ें मैं थाने याद रखनी है। अभी बाद में है ढूंढाड़ी बोली की विशेषता। ढूंढाड़ी बोली में वर्तमान काल सारू छे, भूतकाल वास्ते ही और भविष्य काल सारू सु सा ला ली सहायक क्रिया बरती जावे। यानी कि कोई वाक्य बोलना आप जखम आप यहाँ के की है लास्ट में वाक्य के अंदर लगे कि वो काम करियो है, वो काम को नहीं करियो है, तो बे के बोल सी वो काम करियो छे, समझ गया। तो बी सामने बोले जावे। अब ढूंढाड़ी में संबंध कारक प्रसर्गा रे रूप में का की को रो प्रयोग हुए, यानी कि ढूंढाड़ी के हिंदी में जिया पर संबंध कारक वो प्रयोग हुए नहीं बिया ही हुए। जिया वो राम रो कौन बोले जा, रो बोले सी मारवाड़ी के अंदर राम रो पेन है, मैं के बोल सी वो राम को पेन है को आजी। ठीक है, अब है ढूंढाड़ी बोली में संत कवि दादू, याद रखना संत कवि दादू और शिष्य परंपरा कवियां मोकड़ी रचना रची है। तो ढूंढाड़ी में ढूंढाड़ी बोली रा प्रतिनिधि कवि थे मांस को एक प्रकार मुख्य कवि संत कवि घिसा होड़ा है, दादू होड़ा है। तो मिलान करने वाला अभ्यास के जिया मारवाड़ी को थाने दे देसी एक ढूंढाड़ी को दे देसी, एक और दे देसी, कोई चार बोलियां लिख देसी, चार बांग अंदर मुख्य मुख्य संत वगैरह लिख देसी, तो बने मिलाना होसी। तो इं भी उसके, तो ये चीज़ भी थाने ध्यान रखनी है। अब है हड़ौती। हाड़ौती जूने हाड़ौती अंचल और आधुनिक कोटा बूंदी झालावाड़ और बारा में बोली जा रही, मैं थाने पहले ही बता दियो। तो थाने एक चीज़ भी ध्यान रखनी है कि कोटा संभाग में कितना जिला है, 4 जिला है। किसा किसा है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो इनकी ट्रिक थे याद रख सको को जवाबू को जवाबू ट्रिक याद रख सको, कोटा, झालावाड़ और बारा और बूंदी। तो अठे अठे के बोली जावे, हाड़ौती बोली जावे। ब्यूँ बाद में है उच्चारण रीत सुन आ बोली ढूंढाड़ी रह घनी नेड़ा है, यानी जियाँ ढूंढाड़ी बोली जावे बियाँ यहाँ लगभग इंग मां समानता है, क्योंकि नज़दीकी मैं थाने बताया जी दो चीज़ें आपस में नेड़े नेड़ा उसी बांगा विचार मिल सी, जियाँ कि थे दो दोस्त हो कोई भी, तो बाद उन्होंने का विचार मिल सी जब वे दोस्त बने हैं, या फिर जे बांग अंदर नज़दीकी हैं तो वे दोस्त है, या फिर वे दोस्त है तो भी का कारण बांग अंदर समानता है। एक सोच है सागर ऐसी संगत हो सर तो वो सी बाई चीज़ है। बिंग बाद में हाड़ौती रा विद्वान कन्हैयालाल शर्मा इन रो भौगोलिक क्षेत्र बतावना थका लिखे। हाड़ौती वर्तमान कोटा बूंदी जिलों तथा झालावाड़ जिले के उत्तरी भाग की प्रमुख बोली है। तो वो बांगो कोटेशन है, यानी बांगो कथन है। तो वो कथन थारू ने पूछो जा सका है कि हाड़ौती जो बोली है बिंग बारे में कन्हैयालाल शर्मा को के मत है, या फिर वो कथन थाने दे देसी कि हाड़ौती वर्तमान कोटा बूंदी जिला और झालावाड़ जिले के उत्तरी भाग में भाग की प्रमुख बोली है। कथन किसका है, तो नीचे ऑप्शन दे देसी कन्हैयालाल शर्मा, कन्हैयालाल सेठिया। तो भी में भी कन्फ्यूज थे कौन कौन है, वो है के नाम है और डॉक्टर कन्हैयालाल शर्मा है। तो ध्यान रखना है। भी बाद में है हाड़ौती में लोक साहित्य सांगोपांग मिले संबंध कारक के रूप में का की को बरतीजे, यानी कि सेम भी की पिछले में काल सारू छे छो और बरत्यो जावे। बीम बाद में है स्त्रीलिंग रे बहुवचना सारू आ प्रत्यारो प्रयोग हुए जिको शब्द रा छेला स्वर रे मात्रा भेद छू या के वहाँ रे रूप में बदल जावे। जू मालण्या और छोरिया, यहाँ पर छोरे हैं, रह है यहाँ पर बीच में आधा, इस प्रकार से रह है और यहाँ या है और यहाँ छो है, याद रखना है।
अब है मेवाती। एक मिनट रुकना। अब है मेवाती। मेवाती क्या है, उत्तर पूर्वी राजस्थान की बोली है। मैं थाने पहला बताया वो राजस्थान है और मेवाती एरिया वो है, ठीक है। यानी कि अलवर भरतपुर वालों जो कोई एरिया है बिन बोलांगा आप तो अट दे ही रखे है। अलवर भरतपुर है उत्तरा दिखनाद अरे हरियाणा रे गुड़गांव रे दिखनाद भाग में मेवाती बोली बोली जाए। बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं, आराम याद होना रही है, सागे सागे समझ में आन भी लग रही है। मेवाती माथे ब्रज खड़ी बोली और ढूंढाड़ी रो प्रभाव देखे जा सके तो महत्वपूर्ण महत्व लाइन है, याद रखनी है कि मेवाती माथे किसी किसी बोलियां रो प्रभाव है। तो ब्रज रो और खड़ी बोली रो और ढूंढाड़ी रो प्रभाव देखे जा सके, क्योंकि ये सारों जो की बोलियां हैं वे क्या है मेवाती के आसपास और भट्टा के क्षेत्र में बोली जाए तो वहाँ पर मेवाती पर असर हुआ। मेवाती री उपबोलियां में राठी, महेड़ा मेवाती, कठेर मेवाती और हीरवाटी शामिल है। तो ये चीज़ें भी थाने ध्यान रखनी है। अब चरणदासी संप्रदाय रहा जलमदाता संत चरणदास अरवारी चेलियां दयाबाई ने सहजोबाई रो रचुड़ो संत साहित्य मेवाती बोली री अनमोल धरोहर है। तो वो भी थाने याद रखूंगा। जी मैं थाने बतायो कि ढूंढाड़ी बोलियों कौन सो संत संबंधित है, बिया अब मेवातियों कौन सा है, चरणदास जी है, क्योंकि ये मेवात का है तो मेवात क्षेत्र का है चरणदासी। तो चरणदास जी को कौन सा संप्रदाय है, चरणदासी संप्रदाय है। बारी चेलियां के नाम है दयाबाई सहजोबाई, अंग ग्रंथों को भी नाम हुआ है दयाबोध, ठीक है। दयाबाई ग्रंथ को नाम है दयाबोध, मैं थाने बता दूं। दयाबोध याद रखना है दयाबोध। अब है मेवाती बोली ने कई विशेषता हैं जबकि इन बात है। अब आप पढ़ांगा मेवाती बोली की विशेषता। तो पहली विशेषता है कि मेवाती में कितना हुआ है 10 स्वर हुआ है, हिंदी में भी 11 स्वर हुआ है, बिया मेवाती में कितना हुआ है 10 हुआ है, 2 ही में अर्ध स्वर हुआ है और 33 ही में व्यंजन हुआ है, 33 व्यंजन हिंदी में हुआ है। बियों बाद में है अकारांत शब्द में एक वचन है शु बहुवचन बनाव वक़्त अनुस्वार के न रो प्रयोग हुए, जूं गलियारा ने गलियारान बोल दिया और चेला ने चेलान बोल दिया। तो मेवाती में क्या हुआ है एक वचन बहुवचन बनाने वास्ते इं बोली जाए। तो गलियारान के है बहुवचन है और गलियारा एक वचन है, बिया चेला एक वचन है और चेलान 2 नंबर बहुवचन है, ठीक है। ये चीज़ें थाने ध्यान रखनी है। बिहू बाद में संबंध कारक। तो संबंध कारक में थाने हर भाषा में बताए हुए कि संबंध आ चीज़ें भी थाने ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बातें, क्योंकि फर्स्ट वर्ड वो एग्जाम दे रहे थे तो यूँ विशो को पेपर आओ थे, उम्मीद ना करियो, पेपर को लेवल बहुत अच्छा हुआ है। तो एक एक चीज़ थाने बहुत ही गहराई में पढ़नी है, क्योंकि जो फर्स्ट ग्रेड है बिंगो पे ग्रेड तो थाने पता ही होगा, सैलरी भी थाने पता होगी, वो एक गजेटेड ऑफिसर हुआ है फर्स्ट ग्रेड और राजपत्रित अधिकारी हुआ है, खुद की मोहर हुआ है बिंग ने, तो कितो रोब हुआ है पोस्ट वो थाने पता ही होसी। तो थे इन चीज़ें ने हल्का में कौन लेनी है और बढ़िया तरह याद करनी है। अब है संबंध कारक परसर्गा के रूप में का कै कई और अपादान कारक सारू ते परसर्ग रो प्रयोग करो जावे। तो अब अंग भी ध्यान रखना है। भी बाद में है मेवाड़ी बोली आ गई है। मेवाड़ी बोली के नाम लेते ही थाने एक चेहरो याद रखना चाहिए। उदयपुर के जका आसपास उदयपुर राजसमंद कुंभलगढ़ वो जो एरिया है वो क्या है मेवाड़ एरिया है। और मेवाड़ में महाराणा प्रताप की जी गाथा है, कई कहनो सांगा की कथा है, सांगा की जी की कहानियाँ हैं, सांगा को जो इतिहास है, महाराणा प्रताप को इतिहास है, कर्ण सिंह को इतिहास है, अमर सिंह को इतिहास है, पढ़ देखो बड़ो जोर को है। पूरा कट्ठे तो पूरा भारत रो राजा अकबर और कट्ठे राजस्थान एक छोटी सी मारवाड़ रियासत रो राजा महाराणा प्रताप। फिर भी देखो कभी हार नहीं मानी, कभी झुक्यो नहीं,
तो एक बार भी ने आप पूरा दिलों से लूट करना सलाम है बने महाराणा प्रताप ने। तो मारी धरतियों संबंधी जिकी बोली है वह है मेवाड़ी। तो मेवाड़ घूम रहे दिखनाद आथुनाद हिस्से ने छोड़ रहे सगले मेवाड़ राज्य और उन रे सीवने रे प्रदेशा रे भाग में बोली जाए, यानी निम्च मध्य प्रदेश के जो लागे एरियो बिंग में भी बोली जाए। ब्यू बाद में है इन रे असली रूप मेवाड़ राज्य और उन रे सीवने रे प्रदेशा के रे भाग निम्च। ये दो बार लाइन आ चुकी है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इन रो असली रूप मेवाड़ रे गांव में सुने जा सके जठे मानक रूप में बोली जावे, यानी जिका मेवाड़ रा गांव है बट्ठा की है मेवाड़ी शुद्ध रूप में बोली जावे। तो बट्ठा आप देख सका कि मेवाड़ी जिकी बोली है बिंगो रूप वास्तव में के है और की प्रकार की बोली है वो अपन बी बट्ठा मेवाड़ रे गांव ध्यान लाग सी। बी बाद में है मेवाड़ में सांतरी साहित्यिक परंपरा रही है। महाराणा कुंभा आप रा 4 नाटक इन्हीं बोली में लिखा। अब मैं महाराणा कुंभा कुण हाँ थाने पतो ही होसी। और महाराणा कुंभा का जिकी संतान हुई वह हुई सांगा को जो पुत्र होयो वो हो उदय सिंह का पुत्र होया महाराणा प्रताप का करण सिंह का अमर सिंह थाने याद होना चाहिए, क्योंकि ये थाने चीज़ा याद रखनी बहुत ज़रूरी है और फर्स्ट ग्रेड जीके में थारे काम आएगी। अब अंगा जगह 4 ग्रंथ ये 4 नाटक लिखा महाराणा कुंभा। तो बहुत अच्छा कवि भी आए, ठीक है, संगीत में बहुत प्रेम करता, स्थापत्य कला को जनक राजस्थान में भी आने के वे 32 दुर्गा को निर्माता महाराणा कुंभा ने के वे। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। और महाराणा कुंभा है वो मीरा मंदिर बनवाए चित्तौड़गढ़ में आपकी पुत्र वधु वास्ते। पुत्र वधु एक कहीं कुंभारी पोतरिस बहुई नहीं भोजराज की पत्नी ही मीरा भी मेवाड़ संबंधित रही है, चित्तौड़गढ़ में रेडी है और चित्तौड़गढ़ में रैदास री छत्री है। वे सब चीज़ें भी थाने ध्यान रखनी है। फिर बाद में क्या है आगे 4 नाटक अब 4 नाटक का नाम थाने जीके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, राजस्थानी भाषा साहित्य के अंदर भी पूछ सके। फिर बाद में है मेवाड़ी राज दूजा उल्लेख जोग रचनाकारा में कवि हेमरतन सूरी, कृष्णा आडा, महाराणा सज्जन सिंह, बाबजी चतुर सिंह, केसरी सिंह बारट। अब केसरी सिंह बारट के बारे में मैं थाने एमए भी पढ़ा चुकी हूँ शायद। एक केसरी सिंह बारट किसा है केसरी सिंह बारट भाई है जगह के लिखो चेतावनी रा चुंगटिया रचना है लिखर किन भेजी फतेह सिंह ने भेजी। फतेह सिंह जगह है बे सन 3 के अंदर दिल्ली दरबार में शामिल होने जावा और केसरी सिंह बारट जगह चेतावनी रा चुंगटिया लिखकर भेजा और बाने अक्ल आई, बाने पता चलियो कि आप गलत कर रहे हाँ, तो बे दरबार में शामिल नहीं होया। आंगी विशेषता है केसरी की रचना है चेतावनी रा चुंगटिया थाने याद रखनी है। बीहू बाद में राव मोहन सिंह है, नाथू सिंह मैयरिया है, बहुत अच्छा कवि है, संग्राम सिंह रणावत है, लक्ष्मी कुमारी चुनावत है, आंगी रचना है सेनानी ना। बीहू बाद में राम सिंह सोलंकी आदि। ये सारा के है मेवाड़ी बोली में संबंधित कवि है। हाँ रचना इन भाषा में लिखी है तो थाने याद रखनी है, सारी ही इम्पोर्टेंट है। अब है मेवाड़ी री विशेषतावां। मेवाड़ में ईकार और ऊकार री ठोड़ एकार री प्रवृत्ति मिले जू हाजर मनक मालम वराजो आदि। तो ये सब चीज़ें हैं, यानी ईकार ज़्यादा है, ऊकार है, एकार है, अंगी प्रवृत्ति मिले, ठीक है। और वो उदाहरण नीचे दे दो थारा समझ में आ गई उसी। अब है मेवाड़ी में चेरो से और सैरो चे में बदलाव हुए जूं शक्कर ने चक्कर, चोट ने सोट बोले, छानी ने सानी बोले, चोर ने शोर बोले। तो ये जगह उदाहरण है, एक ये है मेवाड़ी रहा है। ई सामने थात्म प्रश्न पूछो जा सके यहाँ परिवर्तन किसी बोली में हुए तो मेवाड़ी बोली में हुआ है।
भूतकालिक सहायक क्रियावां रे रूप में था, थी, हो और भविष्यकालिक क्रियावां वास्ते गी, गा, गो, रो प्रयोग मिले। साहित्य में प्रसंग मुजब ला, ली, लो भविष्यकालीन क्रियावां रो प्रयोग देखो जा सके। व्यू बाद में है मेवाड़ी में शहरी ठोड़ है रो प्रयोग मिले जिको उन माथे गुजराती रे प्रभाव ने दर्शावे। तो आ चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, थाने याद रखनी है कि आज की विशेषता है ब्यों के पता चला है कि इन पर गुजराती भाषा रो प्रभाव है। तो थाने बिया भी पूछ के साधारण कि मेवाड़ी पर किसी भाषा रो किसी बोली रो प्रभाव है तो गुजराती रो प्रभाव है। इन प्रभावों की उदाहरण अठे प्रस्तुत है। जिया साबुन के बोल छा हाबू बोल छा, सगड़ा ने हकड़ा बोल छा, साप ने हाथ बोल छा। तो ये चीज़ें भी थाने ध्यान रखनी है। अब है बागड़ी। यूँ पहला आप 5 पढ़ चुके हाँ। आज तक थे वीडियो ने लाइक नहीं करियो है तो ज़रूर कर दियो, एक कमेंट भी कर दियो प्यारा सो किया थाने क्लास लगने लग रही है ज़रूर बताओ और इन्हें दिन शेयर करिया करो क्योंकि बहुत जना कम है अभी तक। मैं उम्मीद करूँ कि ई महीने में थे कम 100 जना तो राजस्थानी वाला जोड़ी जोड़ो। तो एक रिक्वेस्ट है थारू इतो काम ज़रूर करियो, आपको छोटो भाई समझियो या बड़ो भाई समझियो, इतो काम ज़रूर करियो। तो यूँ मेरी बहुत हेल्प होगी, मैंने बहुत मनोबल मिले को थारो प्यार चाहिए मैंने और की कौन चाहिए। अब है डूंगरपुर और बांसवाड़ा रो क्षेत्र वागड़ नाम शू जानी जाए। इन क्षेत्र की बोली में वागड़ी की वजह है। ठीक है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो एरियो है राजस्थान है और राजस्थान वाला निचलो जो एरिया है झटकर कर्क रेखा गुजरे तो बटे की बोली जाए बागड़ी बोली जाए। बागड़ी वाला जिला किसा है डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। अठे एक नयो जिलो भी बनया डूंगरपुर बांसवाड़ा के कन्ने, बहुत हाँ ध्यान रखना सी किसो है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के ऊपर एक नयो जिलो बनो है शायद, कमेंट करके जरूर बताइयो। व्यू बाद में है आ मेवाड़ रे दिखनाथ और सूत रे उत्तरार्ध में बोली जाए। डॉक्टर ग्रियर्सन इनने बिली नाम दियो है। अब मैं थाने बताऊँ आज की लास्ट 9 है ना, ग्रियर्सन इनने बिली नाम दियो है। वो पर्सन 3rd ग्रेड में भी आ चुके हैं, 2nd ग्रेड में भी आ चुके हैं और कई और भी परीक्षा में आ चुके हैं। जीके में बहुत बार वो प्रश्न पूछो जावा है डॉक्टर गिरियर्सन भिल्ली बोली मानी है किसी बोली मानी है तो मेवाड़ी मानी है, हाँ सॉरी बागड़ी मानी है, ध्यान रखना है इनको। और इनको क्षेत्र किस डूंगरपुर बांसवाड़ा है। ठीक है, इन वागड़ी की हो जावे। ठीक है, वागड़ी और बागड़ी दोनों की हो जावे और कटक किसो किसो क्षेत्र है इनको वो थाने ध्यान रखना है। अब है बागड़ी लोक साहित्य री देठ सु घनी समृद्ध बोली है। बागड़ी री विशेषतावां संबंध कारक प्रसर्ग रे रूप में ना, नी, नो, रो प्रयोग हुए। और संबंध कारक कालों में थाने हर भाषा में हर बोली में बताए हुए अलग अलग है सारा को, तो थाने याद रखना है। बीहू बाद में है वागड़ी में छ रो उच्चारण से और से रो उच्चारण है रो प्रयोग हुए। यानी छ बस है में बदला और से जो है में प्रयोग हुआ है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। एक और मैं बता दूं, एक तो हुआ बागड़ और एक हुआ बांगड़। तो बांगड़ है नहीं जो बांगड़, बागड़ अलग है और बांगड़ जगह ऊपर आ चंद्र बिंदु लगड़ी है बांगड़, आज की बांगड़ अलग है। सिखावटी के कन्ने जो एरियो है बिन बोले बांगड़ और बागड़ बोले बागड़ या बागड़ बोल सी जो डूंगरपुर बांसवाड़ा को एरियो है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। नाम में थोड़ा फर्क हुआ है और ये चीज़ें भी आपने खराब कर जावे कई बारी और बाद में आप बहुत परेशान हो जाओ। तो इन चीज़ों को आपने पहले ही ध्यान रखना है जो नाम आपने मिलतो जुलतो है भी पर गौर करके पढ़ना है। अब है 7वीं की बोली है मालवी। पहलो बिंदु है इनको उज्जैन और आखती पाकती यानी उज्जैन और बिंगे आसा पासा को जो एरियो है रो इलाको ये अठा इलाको है मालवा रे नाम से ओळख्यो जावे यानी मालवा रे नाम से पहचाने जावे जानो जावे समझो जावे। ठीक है, इन क्षेत्र की बोली मालवी है यानी मालवाड़ जो एरियो है बिंगी जी की बोली है बिने
मालवी के जो है और बा कठे है उज्जैन अरबिंग है आसे पासे को एरियो है बिना मालवी बोले। बीहू बाद में व्याकरण री दीठ सुहा सेठ है मिस हो गया शायद। व्याकरण री दीठ सु आ बोली मारवाड़ी ढूंढाड़ी मेवाड़ी सु मिले। तो आ भी इम्पोर्टेंट लाइन है, महत्वपूर्ण लाइन है, महत्वपूर्ण पंक्ति है, इन याद रखनी है कि व्याकरण री दीठ सुहा क्या है मालवी की बोली है बा मेवाड़ी हूँ मिले, मारवाड़ी हूँ मिले और ढूंढाड़ी हूँ भी मिले। बीहू बाद में है इंड रे शब्द भंडार माथे बुंदेली गुजराती मराठी रो घणो प्रभाव लखावे। और यहीं पर किसी किसी बोलियां प्रभाव है तो बुंदेली को है, गुजराती को है, मराठी को है। किसु है भाई बुंदेली मराठी गुजराती, किसु है बुंदेली मराठी गुजराती, बुंदेली मराठी गुजराती याद रखना है। किसी किसी बोलियां का प्रभाव है कहीं पर मालवी पर, किसी बोली पर मालवी पर। और किसी किसी बोलियां से मिला मारवाड़ी ढूंढाड़ी और मेवाड़ी से मिला कट्ठा कट्ठा बोली जावे उज्जैन रबिंगा आस पास एरिया में बोली जावे। बीहू बाद में इन री उपबोलियां में निमाड़ी उमठवाड़ी रतलामी सोदवाड़ी आदि शामिल है। तो अब इनकी मालवी की जिकी उपबोलियां हैं वे किसी किसी निमाड़ी उमठवाड़ी रतलामी याद रखनी है और सोदवाड़ी। निमाड़ी उमठवाड़ी रतलामी सोदवाड़ी, निमाड़ी उमठवाड़ी रतलामी और सोदवाड़ी ये सब शामिल है मालवी की उपबोलियों में। अब आगे है मालवी री विशेषतावां इन भांत है। व्याकरण री दीठ सु मालवी में ई उ ए ध्वनियाँ आपस में बदली जती रहे। दिन ने दन बोले, ठाकुर ने ठाकर बोले, कुंवर ने कमर बोले। तो ये सब चीज़ें हैं वे मालवी की विशेषता है। बीहू बाद में है बिचाड़े और छेले में आवण वडे डे रो उच्चारण डे हुए। जूं लड़की ने लड़की बोले और घोड़ों ने घोड़ो बोले। ठीक है। बीहू बाद में है मालवी में है री जगह यह कि वह ध्वनि मिले या उन रो लोप हो जावे। जूं मोह ने मोहन बोले, लुहार ने लुहार बोले और महीना ने महीना बोले, गहरा ने गहरा बोले। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, ये थाने मालवी की विशेषता में पूछी जा सकें। तो आप बहुत ही डिटेल में पढ़ना आ रहे हैं भाषा बोलियां क्षेत्र बाकी विशेषतावां कटे कटे है बाकी उत्पत्ति क्या हुई है बहुत ही अच्छी तरह पढ़ना आ रहे हैं। उम्मीद करूँ थाने पसंद आती होगी और यदि इनमें भी थाने कोई कमी लगे तो ज़रूर बताइयो, आप सुधार करने की कोशिश करांगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर थाने वो वीडियो अच्छो लाग्यो है तो वीडियो लाइक करियो, कमेंट करियो प्यारो सो। ठीक है। और चैनल ने अभी तक सब्सक्राइब ना करो है तो हमारी रिक्वेस्ट है, दिल लूँ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो। और भी जगह थारा भाई बहन है जगह MA कर रहा है, BA कर रहा है या RPSC फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है राजस्थानी हूँ या कोई करना चाहे तो वहाँ सारा तक आपने चैनल जरूर पहुँचाइयो। इनके अलावा सारा घर में एक एक दो दो फ़ोन है तो सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि अपने सब्सक्राइबर बहुत कम है और बिंगी वजह आपने बहुत परेशानी आने लग रही है। अगर थारो प्यार बने रहे हो तो आप कुछ बड़ो करांगा बहुत ही जल्दी। तो आज के लिए तो ही धन्यवाद। जय जय राजस्थानी, जय माइट भाषा, जय जय राजस्थान, धन्यवाद।